तो बच्चों स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। इसका टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सो सेमीकंडक्टर कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज। द फर्स्ट कैटेगरी इज प्योर सेमीकंडक्टर एंड अनदर वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी नीड क्या है, जब हम ये पहले कवर कर चुके हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर के कुछ रीजन है जिसको हम यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में। जब भी हम इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हम बात करें तो इसके पीछे कारण क्या है। तो प्योर सेमीकंडक्टर का जो हमने एनर्जी बैंड डायग्राम रूम टेम्परेचर पे एनालाइज किया है, उस वहां से अगर हम देखें रीजन, तो करंट कंडक्शन जो कैपेबिलिटी है वो काफी हद तक पुअर है। इसलिए हमें शिफ्ट होना पड़ता है अगले टाइप ऑफ एनालिसिस में, वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये जो लॉजिक है ये कहां से क्रिएट हुआ है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि सेमीकंडक्टर की एक और एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है, वो ये है कि इफ वी ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर देन इट्स करंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज चेंजेस एप्रिशिएटली। मतलब ये है कि इस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर यदि मैं कुछ इंप्योरिटीज मिला दूं, कुछ अशुद्धियां मिला दूं, कुछ अलग टाइप के मटेरियल को मिला दूं, लाइक पेंटावेलेंट जो एटम्स हैं अगर मैं उनको मिला देता हूं, या ट्राइवेलेंट एटम्स को मैं मिला देता हूं, तो प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं वहां इसको डिवाइसेस में यूज किया जा सकता है एज ए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमें क्या करना है, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ डोपिंग एजेंट्स या डोपेंट्स या इंप्योरिटीज को हमें ऐड करना होता है। तो डोपिंग एजेंट्स क्या क्या है, वो है पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज एंड ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। So when we add pentavalent impurities in a pure semiconductor, then this is called as an N-type semiconductor. When we add a trivalent impurities in a pure semiconductor, then this is called as a P-type semiconductor. So, or as a whole, this is extrinsic semiconductor. So, इसकी definition हम किस तरह से बोल सकते हैं? Extrinsic semiconductor, it can be achieved by adding a small amount of impurities in a pure semiconductor. It is in the form of pentavalent impurities or it is in the form of trivalent impurities. तो यहाँ पे अब हमारा टॉपिक जो डिटेल में हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक एन टाइप सेमीकंडक्टर से। और एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस भी करी है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी अचीव्ड बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज इनटू अ प्योर सेमीकंडक्टर। ये हमारी डेफिनेशन होगी एन टाइप सेमीकंडक्टर की। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट N-type semiconductor. This portion is very important for the NEET examination की N-type semiconductor में क्या क्या होने वाला है जो कि हमें याद रखने हैं कुछ पॉइंट्स। तो N-type semiconductor में हमें ऐड क्या करना है एज ए डोपेंट। तो अगर हम ध्यान से देखें जो मैंने आपको लॉजिक बताया अभी, आपके पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर में आपके पास क्या क्या हो सकता है। प्योर सेमीकंडक्टर में आपके पास या तो सिलिकॉन या जर्मेनियम ऑप्शन में है, प्लस आपको क्या ऐड करना है यहाँ पे डोपिंग एजेंट्स। और डोपिंग एजेंट्स के अंदर जो हम यूज करने वाले हैं मटेरियल वो है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। सो दिस इज पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। सो वी आर गोइंग टू ऐड पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज in order to form a n-type semiconductor. So this is what actually n-type semiconductor. अब इसके एग्जांपल क्या क्या है पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज के। पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज की काफी एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पे, लाइक फास्फोरस, नेक्स्ट इज आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। दिस आर द एग्जांपल। हम बताने वाले हैं कि आपने जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को यूज किया है यहाँ पे, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आल्सो एक्ट एज ए डोनर एटम, क्योंकि जो पेंटावेलेंट एटम्स हैं उनकी वैलेंसी होती है 5। तो जब वो कंट्रीब्यूट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते वक्त, उस केस में उनके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को हम डोनर एटम से भी बताते हैं नोटेशन करते वक्त। तो यहाँ पे बात करें टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में, तो टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में हम लेके चलते हैं आर्सेनिक एज अ इंप्योरिटी। उसके बाद यहाँ पे सिलिकॉन हम ले सकते हैं एज ए प्योर सेमीकंडक्टर।
So this is silicon, this is also silicon, and so on. So this is a two-dimensional view of a pure semiconductor as well as impurities for the formation of n-type semiconductor. तो इस फॉर्मेशन में हम क्या देख रहे हैं कि आर्सेनिक के पास में कितने वैलेंसी, इसकी वैलेंसी है 5. सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. सिलिकॉन की हम बात करें, सिलिकॉन जो एटम है उसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है कंट्रीब्यूट करने के लिए. सो दिस इज आल्सो 4 नंबर, दिस 1, अनदर, दिस इज 1. सो यहाँ पे अगर हम बात करें आर्सेनिक जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास. सो दिस 5th इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट ओवर इन दिस कोवेलेंट बॉन्ड प्रोसेस. यहाँ पे एक बॉन्ड इसके साथ बना चुका है, सेकंड बॉन्ड इज दिस, थर्ड वन इज दिस, एंड फोर्थ वन इज दिस बॉन्ड. So 4 covalent bond form in the process of the formation of a covalent bond in between impurity like arsenic with a silicon. And this 5th electron of valence band of arsenic, this is left over here and it is shifted in a कंडक्शन बैंड, क्योंकि ये यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करता है क्योंकि इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. कोवेलेंट बॉन्ड जब हम बना रहे हैं सिलिकॉन और आर्सेनिक के बीच में तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं. जब इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो ये फ्रीली अवेलेबल है, और फ्रीली अवेलेबल है तो ये वैलेंस बैंड से आसानी से शिफ्ट हो जाता है कंडक्शन बैंड में, और इसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह से हर पेंटावैलेंट एटम एक डोनर एटम की तरह ट्रीट करता है क्योंकि हर एटम कंट्रीब्यूट करता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन. तो ये आपने देखा टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एन टाइप सेमीकंडक्टर. इसी को हम समझने के लिए यूज करते हैं यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम, और एनर्जी बैंड डायग्राम से काफी क्लियरिटी आती है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मटेरियल है उसके अंदर फर्मी लेवल कहाँ पे होगा, साथ में डोनर लेवल कहां पे होगा उस केस में. तो ये हम यहां पे लेके चल रहे हैं वैलेंस बैंड. दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप मटेरियल, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, Now on this energy band diagram, this is the energy level, this is energy level in electron volt. So in valence band, this is plenty of valence electrons, valence electrons available here. Now the conduction band is having plenty of फ्री इलेक्ट्रॉन्स. रीजन इसलिए कि आर्सेनिक ने यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए हैं यहाँ पे. साथ में अगर इस एनर्जी बैंड डायग्राम को हम यूज कर रहे हैं एन टाइप के लिए रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे आपको पता है कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी में शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे, और उस केस में मान के चलते कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हायर एनर्जी में चले गए हैं एनर्जी के साथ में, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं इस रीजन के कारण, और यहाँ पे आपके पास कुछ होल्स अवेलेबल हो जाते हैं. ये रीजन किसके कारण है? ये टेम्परेचर के कारण, कि आप इसको रूम टेम्परेचर पे यूज कर रहे हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट पे जा चुके हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से आपके पास अवेलेबल थे ये आर्सेनिक ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसके कारण. तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं कंडक्शन बैंड में इज ड्यू टू टू रीजन. वन इज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंटावैलेंट एटम, another reason is due to the room temperature पे valence electrons higher state पे आ चुके हैं. So these are the free electrons. Now coming to the next point कि यहाँ पे अलग अलग एनर्जी का क्या लेवल है. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि वैलेंस बैंड में कुछ होल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा यहाँ पे नंबर्स में हैं. इसका मतलब जो एनर्जी का लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल है, it is towards a conduction band. Fermi level को हमने पिछली बार भी डिफाइन किया था. Fermi level is the probability of finding a free electrons in hole in energy band diagram. तो यहाँ पे free electrons काफी ज्यादा है और वो Fermi level ये बता रहा है it is towards a conduction band. Now next is a donor energy level, क्योंकि यहाँ पे हर आर्सेनिक ने
जो कंट्रीब्यूट किया है वो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है इस प्रोसेस में, और पेंटावैलेंट एटम एक डोनर एटम की तरह ट्रीट कर रहा है यहाँ पे, तो जो डोनर एनर्जी लेवल है इट इज टुवर्ड्स अ कंडक्शन बैंड, सो दिस इज टुवर्ड्स अ कंडक्शन बैंड। तो दो बातें क्या है आपको याद रखनी है, फर्मी एनर्जी लेवल इज टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड, नेक्स्ट इज द डोनर एनर्जी लेवल इज अबव अ फर्मी एनर्जी लेवल, और ये लेवल क्या होता है ये आपको याद रखना है। डोनर एनर्जी का जो लेवल होता है सिलिकॉन के लिए अलग होगा, ये सिलिकॉन फॉर्मेशन में यूज हो रहा है आर्सेनिक के साथ में, या फिर जर्मेनियम अगर यूज हो रहा है आर्सेनिक के साथ में फॉर्मेशन में, तब ये अलग होगा। तो डोनर एनर्जी लेवल डिपेंड्स ऑन द प्योर सेमीकंडक्टर जो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो डोनर एनर्जी का जो लेवल है वो सिलिकॉन के लिए होता है यहाँ पे 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए हम बात करें ये वाला लेवल तो ये होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है एनर्जी बैंड डायग्राम में। और इसके अलावा क्या बातें निकल के आती हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, जो आप यहाँ पे की पॉइंट्स में आप यूज कर सकते हो। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर the majority charge carriers are electrons, majority charge carriers are free electrons, minority charge carriers are hole. So concentration of free electrons is much higher than concentration of holes. This is the one key point. Now next, suppose we are going to use an n-type semiconductor in practical application for the electronic devices purpose, and we are going to apply the electric field across 8, and in this case, in this condition, the current flow in the device is due to the majority of electrons. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा ड्यू टू द होल, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे होल का जो नंबर है वो काफी कम है, इसके कारण ये जो करंट फ्लो होगा इसके कारण वो नेग्लिजिबल होगा, और उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम जो करंट है, जो करंट फ्लो होगा डिवाइस में, इट इज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। साथ में एक चीज और जो यहाँ पे निकल के आई है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डोनर एटम्स, क्योंकि आर्सेनिक यहाँ पे एक डोनर एटम की तरह ट्रीट कर रहा है यहाँ पे, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है डोनर एटम का, जो नंबर आप यूज कर रहे हो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है ऑलमोस्ट। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। इसी तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। पी टाइप की डेफिनेशन हम किस तरह से बता सकते हैं। सो इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इट कैन बी अचीव्ड बाय एडिंग अ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज इन अ प्योर सेमीकंडक्टर। अब ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज आप को हम देख सकते हैं वो क्या क्या है। बोरॉन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। नेक्स्ट इज गैलियम। नेक्स्ट उसके बाद अगर बात करें इंडियम, ये जो मटेरियल है ये ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज से बिलोंग करते हैं यहाँ पे। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, और इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सिलिकॉन हम लेके चल सकते हैं। हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, एंड इस केस में हम सिलिकॉन को लेके चल रहे हैं साथ में एज ए प्योर सेमीकंडक्टर, और साथ में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी के साथ में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर बोरॉन, या फिर हम यूज कर सकते हैं गैलियम। गैलियम का नंबर होता है 31, तो हम यहाँ पे गैलियम को लेके चल रहे हैं एज ए ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। सो गैलियम, जिसे मैंने कहा भी गैलियम का जो नंबर होता है वो 31 होता है, और उसको हम देखें तो एटॉमिक सेंस में 28813। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल। सो वैलेंसी इज 3। सो गैलियम के साथ यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है हम लेके चलते हैं। सिलिकॉन यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में इलेक्ट्रॉन्स, तो सिलिकॉन को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। सो दिस इज आल्सो सिलिकॉन। सो दिस इज ओवरऑल व्यू ऑफ गैलियम विद सिलिकॉन। अब गैलियम जो है यहाँ पे एक्सेप्टर एटम की तरह ट्रीट करेगा। रीजन इसके पास सिर्फ 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो उसके पास लेने के लिए काफी कुछ है यहाँ पे, देने के लिए काफी कुछ कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करें सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, हर सिलिकॉन के पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन गैलियम के पास क्या है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान के चलते हैं, सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे मान के चलते हैं। तो यहाँ पे उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप देख सकते हैं गैलियम का जो कंट्रीब्यूशन है सिलिकॉन के साथ, सो दिस first covalent bond is over, second is over, third is over, and the fourth covalent bond is being short of 1 electron.
So this is called as a vacancy and this is called as a hole. इस फॉर्मेशन में जो आप देख रहे हो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में, इसमें गैलियम के पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो बन चुके हैं जब सिलिकॉन के साथ बात करते हैं इसके साथ. So first sharing of electron is over, second, third, but this fourth one it is being short of an electron. एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे. इस मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कहेंगे होल. और ये होल जो आपको अवेलेबल हो रहे हैं वो हर एक केस में एक गैलियम एटम कंट्रीब्यूट करेगा. यहाँ पे जब सिलिकॉन के साथ फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे एक होल जनरेट होता है इस केस में. इसी रिप्रेजेंटेशन को हम एनर्जी बैंड डायग्राम से भी यहाँ पे उसको बेहतर ढंग से क्लियर ढंग से बता सकते हैं. तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ पी टाइप ऑफ मटेरियल. तो पी टाइप के अंदर अगर हम देखें एनर्जी बैंड डायग्राम में तो क्या क्या चीजें निकल के आने वाली है यहाँ पे. सबसे पहले लोअर सेक्शन इज वैलेंस बैंड. दिस इज वैलेंस बैंड ऑफ मटेरियल. नेक्स्ट दिस इज कंडक्शन बैंड ऑफ मटेरियल. कंडक्शन बैंड. दिस इज एनर्जी लेवल. ये हमें पॉइंट्स याद रखना है कि एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है जो कि बता रहा है वैलेंस बैंड से एनर्जी बैंड में कितना एनर्जी की जरूरत है. यहाँ पे वैलेंस बैंड में हमें क्या देखा है यहाँ पे कि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, लेकिन यहाँ पे इस प्रोसेस में जब आपने यहाँ पे ट्रायल इम्प्योरिटीज के साथ में प्योर सिलिकॉन का यहाँ पे फॉर्मेशन किया है एज ए क्रिस्टल, तो उस केस में आपके पास मेजॉरिटी में क्या अवेलेबल हो रहे हैं होल्स. साथ में कंडक्शन बैंड में क्या हो रहा है उस केस में. तो जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं और उसको रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो अवेलेबल हैं वो एनर्जी सफिशिएंट जो एनर्जी की जरूरत है जो पहले भी डिस्कस कर चुके फॉर्मूला एनर्जी के, जैसे सिलिकॉन के लिए वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जैसे ही ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्वायर करते हैं टेम्परेचर के साथ, मान के चलते हैं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हायर स्टेट पे जंप कर जाते हैं. तो ये हायर स्टेट पे जंप कर रहे हैं 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. दिस 3 इलेक्ट्रॉन जंप इनटू हायर स्टेट. तो जब ये हायर स्टेट पे जंप करते हैं तो यहाँ पे ये वैकेंसी हो जाएगी और साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स विजुलाइज होने लग जाएंगे. यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के रिप्रेजेंटेशन में आप एनर्जी बैंड डायग्राम में देखते हैं तो मेजॉरिटी में क्या है यहाँ पे, मेजॉरिटी में है यहाँ पे होल्स और माइनॉरिटी चार्ज के लिए यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज and these are the holes which are available in the valence band. साथ में फर्मी एनर्जी लेवल की हम बात करें. फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ है यहाँ पे, तो फर्मी एनर्जी लेवल ये बता रहा है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ होल्स is much higher than compared to the free electrons. Therefore, the Fermi energy level it is towards a valence band. Fermi energy level यहाँ पे valence band की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. साथ में ट्राइवैलेंट जो इम्प्योरिटी है वो एक साथ में एक्सेप्टर एटम की तरह भी ट्रीट करती है क्योंकि उन्हें हर वक्त एक इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होती है फॉर्मेशन के समय. तो इसलिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो वैकेंसी को बता रहे हैं वो लेवल कहाँ पे होगा, एक्सेप्टर लेवल का वो लेवल यहाँ पे नीचे की तरफ होगा और इसी को हम इंडिकेट करेंगे यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल. तो आपको क्या पॉइंट्स याद रखना है, फर्मी लेवल इज टुवर्ड्स वैलेंस बैंड, एक्सेप्टर लेवल इज बिलो द फर्मी लेवल इन एनर्जी बैंड डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ p टाइप सेमीकंडक्टर. सो दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम representation of a p-type semiconductor material. और इसमें की पॉइंट्स क्या निकल के आए जो अभी हमने आपसे डिस्कस करेंगे. की पॉइंट्स, the first key point is the concentration of holes is much higher than the concentration of electrons. So concentration of holes is much higher than the concentration of electron. This is one of the key point. Next, acceptor जो एटम है जो कि यहाँ पे हमने यूज किया है गैलियम, हर एक केस में एक कंट्रीब्यूट करता है होल यहाँ पे. तो यहाँ पे हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम. और इसमें ज्यादा करंट फ्लो की हम बात करते हैं, अगर हम करंट कंडक्शन यहाँ पे अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में और रूम टेम्परेचर को हम एनालाइज करें तो जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा इस केस में इज ड्यू टू द होल. तो यहाँ पे जो करंट कंडक्शन होगा इज ड्यू टू दिस. इसके कारण होगा लेकिन उसको नेग्लिजिबल होगा वो अमाउंट.
तो बच्चों अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर एज वेल एज पीओ सेमीकंडक्टर। साथ में कुछ इसमें फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जो निकल के आते हैं, उन सब को हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।